Welcome to class 7th. Today we will study our new chapter, that is chapter 11, Trees of India. And in this chapter we will read about or understand about the different type of trees which are found in India. So first we will discuss about the people tree. ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम फिकस रिलीजियोसा है. ठीक है, और ये इट इज़ अ सेक्रेड फिग एंड इज़ अ स्पीशीज ऑफ फिग नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और इसका मेन ओरिजिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है. ठीक है, एंड इंडो चाइना दैट बिलोंग्स टू द फिग और मलबरी फैमिली, और ये बिलोंग करती है मलबरी फैमिली से. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन, और इसको किन किन नामों से जाना जाता है? बोधी ट्री, पीपला ट्री, पीपल ट्री और अश्वत्था ट्री, जो कि भारत में और नेपाल में बोला जाता है. द सीक्रेट फिग, ये एक पवित्र पेड़ है जो कि विच इज़ कंसिडर्ड टू हैव अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और इसका धार्मिक तौर पे बहुत बड़ा महत्व है. इन 3 मेजर रिलीजन, 3 बड़े जो धर्म हैं उसमें. अब वो कौन कौन से धर्म हैं जो कि जिसका महत्व पीपल ट्री का बहुत ज़्यादा है? दैट इज़ हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म. ठीक है, एंड दिस इज़ द ट्री अंडर विच गौतम बुद्ध इज़ बिलीव टू हैव अटेन्ड एनलाइटमेंट. और आपको सबको पता है कि इसी पेड़ के नीचे जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल करी थी, मतलब कि उन्होंने नॉलेज गेन करी थी इस पेड़ के नीचे बैठ के, विच इज़ इन बिहार, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गाया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नीम ट्री. नीम ट्री जिसको आज़ादी रचता या इंडिका, कॉमनली नोन एज नीम, जिसको नीम बोला जाता है या नीम ट्री और इंडियन लिलिक, एंड इज़ अ ट्री इन द महागोनी फैमिली, और ये महागोनी फैमिली से बिलोंग करता है. इट इज़ अ टिपिकल ग्रोन इन द ट्रॉपिकल, ये कहाँ उगता है? बेसिकली ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में और सेमी ट्रॉपिकल इलाकों में ये बेसिकली ये उगता है. ठीक है, पाया जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो ग्रोन, और ये किन इलाकों में पाया जाता है? इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द आइलैंड लोकेटेड इन द सर्दन पार्ट ऑफ ईरान. और जो इसके फ्रूट्स हैं और जो इसके बीज हैं वो बहुत बड़ा सोर्स है नीम ऑयल का, मतलब इसके बीजों से और इसके फ्रूट से नीम ऑयल बनता है, और इसको मार्गोसा के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है इक्विप्लिस. इक्विप्लिस जो है इट इज़ अ लार्ज गिनेस ऑफ श्रब्स एंड ऑल ट्रीज ऑफ द मार्टल फैमिली. ये बिलोंग करता है मार्टल फैमिली से, और इसकी 660 स्पीशीज़ होती हैं, इसकी इतनी प्रजातियां होती हैं. और ये इसका मेन जो ओरिजिन हुआ है दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, तास्मानिया एंड नियर बाय आइलैंड्स. ऑस्ट्रेलिया में इक्विप्ली को कॉमनली नोन एज गम ट्री, इसको गम ट्री बोला जाता है या फिर श्रृंगी बाग बोला जाता है. ठीक है, मेनी स्पीशीज़ जो इसकी प्रजातियां हैं दे आर कल्टिवेटेड, वो यहाँ पे उगाई जाती हैं, उसकी खेती होती है वाइडली थ्रू आउट द टेम्परेट रीजन, पूरे टेम्परेट इलाके में ऑफ द वर्ल्ड. इकोनॉमिकली जो इक्विप्लिस है, इसके जो ये जो पेड़ हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल ग्रुप. इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इसकी वैल्यू है विद इन द ऑर्डर ऑफ मार्टल, एंड इट ग्रोज, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये पेड़. और जो इसकी बाकी की जो प्रजातियां हैं, बाकी की जो इसकी स्पीशीज़ हैं, दे अटेन ग्रेट हाइट, उनकी काफ़ी ऊंची ऊंची हाइट होती है इसकी बाकी प्रजातियों की. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पाइन ट्री. अब पाइन ट्री जो है, पाइन गिनेस ऑफ अबाउट 120 स्पीशीज़, इसमें 120 प्रजातियां होती हैं जो कि एवरग्रीन कन्फ्रेस जिसको बोलते हैं. कन्फ्रेस मतलब कि जिसकी जो कि बहुत थिक होते हैं, एंड मेनली ये माउंटेन एरियाज़ पे पाया जाता है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो नीडल शेप की होती हैं. ठीक है, एंड इट बिलोंग्स टू द पाइन फैमिली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट नेटिव प्राइमरी टू द नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन. ज़्यादातर ये नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन इलाकों में पाया जाता है. दे पोजेसेस ह्यूज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, और इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंस है थ्रू द टिम्बर ट्रेड एंड आर ईजिली आइडेंटिफिबल, और इसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है बिकॉज ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कोन शेप्ड होता है, ग्रोथ फॉर्म, एंड नीडल लाइक लीव्स, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नीडल शेप की तरह होती हैं, बहुत पैनी होती हैं. इसका एग्जाम्पल है द ब्रिस्टल कोन पाइन. ये जो ब्रिस्टल कोन पाइन है ये सबसे लंबा लॉन्गेस्ट लिविंग स्पीशीज़ है, इसकी एक प्रजाति है ये इस प्लांट की, जो कि
ऑन अर्थ लिविंग फॉर ओवर 4700 ईयर्स, इतने सालों तक ये रहा है ये पेड़, पाइन ट्री। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सैंडलवुड ट्री। अब जो सैंडलवुड ट्री है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चंदन की लकड़ी, एज यू ऑल नो, तो सैंडलम एल्बम और द इंडियन सैंडलवुड इज अ स्मॉल ट्रॉपिकल ट्री एंड इज द मोस्ट कॉमनली नोन सोर्स ऑफ सैंडलवुड, जिसको हम चंदन की लकड़ी के नाम से जानते हैं। और ये इसका मेन ओरिजिन कहाँ पर है? इसका मेन ओरिजिन है सर्दर्न इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री, और ये पूरे कंट्री में हर जगह है। मोर देन, ज़्यादातर 90%, जो इसका 90% जो सैंडलवुड जो पाया जाता है, दैट इज़ इन कर्नाटका। वो कर्नाटका में और तमिलनाडु में पाया जाता है। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैंडलवुड ट्री। सो सर्टेन कल्चर्स प्लेज ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑन इट्स फ्रैगनेंट। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसके फ्रैगनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, एंड सम मेडिसिनल वैल्यू, और इसकी कुछ दवाइयाँ भी बनती है। इट इज़ नोन फॉर इट्स मेडिसिनल क्वालिटीज़ ऑल्सो। सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द सेक्रेड, और इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है कुछ रिलीजन में, एंड इज़ यूज्ड इन डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन ऑल्सो, और बहुत से रिचुअल्स में इसका यूज़ किया जाता है सैंडलवुड का। नेक्स्ट इज़ महुआ। महुआ जो है, जिसका साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हो मधुका लॉन्गिफोलिया, एंड इज़ एन एम्ब्लेमेटिक ट्री ऑफ द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया। मोस्टली इट इज़ ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इसका बोटानिकल नेम मधुका, जो कि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। मधुका, जो कि संस्कृत में इसका मतलब होता है स्वीट, एंड दे आर वैल्यूबल फॉर मैनी रीजन्स, और इसका काफ़ी महत्व है बहुत अलग अलग रीजन्स के लिए। इसके जो फ्लावर्स है, जो फ्रूट्स है, जो लीव्स है, वो एडिबल है, उसको हम इजीली खा सकते हैं, ये सारे एडिबल हैं। ठीक है, महुआ फ्लावर जो है, महुआ के जो फूल होते हैं, दे प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द ट्राइबल पीपल। जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। हु ईट देम दीज फ्लावर, वो उनको खाते हैं आइदर रॉ, या तो उसे कच्चा खाते हैं, या फिर उसको धूप में सुखा के ड्राई अप करके तब खाते हैं। द ट्री इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, और इसको भी बहुत पवित्र माना गया है बाय द लोकल ट्राइबल। जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, जो लोकल ट्राइबल लोग हैं, वो इसको पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, एंड फॉर्म पार्ट्स ऑफ मेनी ऑफ देट राइट्स एंड रिचुअल्स, और पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल, इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।